भोजपुरी गायिका में अपना पहचान बनाने वाली निशा उपाध्याय को गोली मारकर हत्या कर देने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मामला है जब निशा उपाध्याय एक स्टेज शो में जाती है और स्टेज शो में उन्हें गोली मार दिया जाता है, लेकिन वो तो उनका नसीब अच्छा था जो कि गोली जांग पे लगी। अगर गोली सर पे या फिर सीने पे लगती तो शायद स्पॉट डेट हो जाती निशा उपाध्याय। वहीं स्टेज शो करते हुए निशा उपाध्याय, आपको बता दें कि ये मामला 2 दिन पहले का है और निशा उपाध्याय और कुछ कलाकार स्टेज शो पे चढ़ते हैं। स्टेज शो पे चढ़ने के बाद दर्शकों का कुछ डिमांड होता है गाना गाने का, लेकिन आपको पता है कि ये बिहार है और बिहार में बिना कट्टा और बिना पिस्टल का कुछ होता ही नहीं है। अगर कोई प्रोग्राम हुआ तो वहाँ पे ज़रूर है कट्टा या पिस्टल जाता ही है। उसी में कोई ऐसा लड़का था जो कि शराब के नशे में धुत था और उसके पास बंदूक थी। वो बंदूक को फायरिंग करने के लिए नीचे की ओर किया, लेकिन वो जाके निशा उपाध्याय को जो है वो जांग पे जाके लगी। भले ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि जिस तरह से बिहार में जिस तरह से कलाकारों को गोली मार दिया जाता है, तो कभी किसी कलाकार पे पत्थर फेंक दिया जाता है, तो कभी पवन सिंह पे, कभी खेसारी लाल यादव। कब तक बिहार के कलाकारों को इसी तरह की बेइज्जती सहनी पड़ेगी और यहाँ की जनता को रंगबाज, यानी कि यूँ कहिए तो कहते हैं हमारे बिहार में आइए ना। आपने भी गाना सुना ही होगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उस गाने को मैं दोबारा अपने इस वीडियो में रिपीट ना करूँ। लेकिन जिस तरह से निशा उपाध्याय को हत्या करने की कोशिश की गई है, कहीं से न कहीं ये गलत है और इसका हमें विरोध करना चाहिए। अभी निशा उपाध्याय खतरे से बाहर है और वो सुरक्षित है। अब शायद उन्हें स्टेज शो में गाने के लिए और स्टेज शो में जाने के लिए ये सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ आखिर फिर वही हो सकता है या फिर कोई गोली मार सकता है। अगली बार तो चुप गया, क्या इस बार चुपेगा या फिर इस बार मेरी मृत्यु हो जाएगी। बाकी आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।